अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताए और अचानक उसे मॉडर्न सभ्यता में धकेल दिया जाए। सोचिए, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने कभी कोई ऊंची इमारत, कार या टीवी भी नहीं देखा हो। उसकी पूरी दुनिया में ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवर और कभी ना खत्म होने वाले रेन फॉरेस्ट थे। यह बिंगो बोंगो की कहानी है। वह जंगल में पैदा नहीं हुआ था। उसने एक आम लड़के के तौर पर जिंदगी शुरू की। हमें के पाने रेस्टोरेंट पर निश्चित मगन। लेकिन एक दुखद घटना ने उसे अफ्रीकी रेन फॉरेस्ट में बिना किसी परिवार, समाज और बिना किसी इंसानी संपर्क के पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। उसने खुद से जीना सीख लिया। साल दर साल वह एक ऐसी दुनिया में ढल गया जहां ज्यादातर लोग एक हफ्ते भी जिंदा नहीं रह पाते। आखिरकार जंगल ही उसका एकमात्र घर बन गया जिसे वह जानता था। सालों तक उसने कभी किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा। सब कुछ बदल जाता है जब साइंटिस्ट्स की एक टीम उसे अफ्रीकी रेन फॉरेस्ट में ढूंढती है और स्टडी के लिए इटली ले आती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बिंगो बोंगो दूसरे लोगों की तरह बातचीत नहीं कर सकता। उसे भाषा और सोशल बिहेवियर में दिक्कत होती है क्योंकि वह बिना इंसानी संपर्क के बड़ा हुआ है। साइंटिस्ट्स को जल्द ही एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। लोग जिस माहौल में बड़े होते हैं उसी से बनते हैं। जैसे जैसे बिंगो बोंगो धीरे धीरे समाज में ढलता है, ज्यादातर साइंटिस्ट उसे इंसान के बजाय एक एक्सपेरिमेंट मानते हैं। एक औरत को छोड़कर सभी। बिंगो बोंगो दूसरे लोगों की तरह बातचीत नहीं कर सकता। उसे भाषा और सोशल बिहेवियर में दिक्कत होती है क्योंकि वह इंसानों से बिना मिले बड़ा हुआ है। साइंटिस्ट को जल्द ही एक बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। लोग जिस माहौल में बड़े होते हैं उसी से बनते हैं। जैसे जैसे बिंगो बोंगो धीरे धीरे समाज में ढलता है, ज्यादातर साइंटिस्ट उसे इंसान के बजाय एक एक्सपेरिमेंट मानते हैं। एक औरत को छोड़कर सभी। उसका नाम लॉरा है, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो उसे एक इंसान के तौर पर देखती है, न कि एक सैंपल के तौर पर। वह उसे एक ऐसी दुनिया समझने में मदद करती है जिसे उसने कभी नहीं जाना। और अपनी जिंदगी में पहली बार बिंगो बोंगो को प्यार का एहसास होता है। लॉरा के जरिए अद्भुत पाने दी कि उसे पता चलता है कि प्यार क्या है और इंसानी कनेक्शन क्यों जरूरी है। लेकिन उसे इंसानियत की कमियां भी नजर आने लगती हैं। उसके नजरिए से बालई पैरॉन लोग मतलबी हो सकते हैं। वह उन्हें बिना नतीजों के बारे में सोचे जंगलों और इकोसिस्टम को खत्म करते हुए देखता है।